अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूरे इस्लामिक, सहाबा के ईमान अफरोज वाक़यात। 1400 साल पहले अरब की तपती रेत में एक गुलाम था। एक ऐसा इंसान जिसे लोग कमजोर समझते थे, लेकिन इतिहास ने उसे इस्लाम की आवाज बना दिया। ये कहानी है बिलाल इब्ने रबा की, एक ऐसे इंसान की जिसने जुल्म के नीचे भी सिर्फ एक शब्द कहा, अहद अहद। ये उस दौर की बात है जब मक्का में लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे। काबा के आसपास 360 बुत रखे हुए थे। इसी शहर में एक हबशी गुलाम रहता था जिसका नाम था बिलाल। बिलाल एक अमीर कुरैशी के गुलाम थे। उसका नाम था उमैया इब्ने खलफ। दिन भर काम, गर्मी और जरा सी गलती पर सजा, लेकिन बिलाल का दिल सच की तलाश में था। उसी समय प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में एक नई बात बता रहे थे। वो कहते थे, अल्लाह एक है। जब बिलाल ने ये बात सुनी तो उनका दिल कांप उठा। उन्हें लगा यही सच है। एक दिन बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु चुपचाप गए और प्रॉफिट मोहम्मद के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब एक बड़ी आजमाइश आने वाली थी। जब उनके मालिक उमैया इब्ने खलफ को पता चला, वो आग बबूला हो गया। बिलाल को दोपहर की जलती रेत पर लिटा दिया गया। उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया और फिर उनसे कहा गया, मोहम्मद को छोड़ दो। लेकिन बिलाल की जुबान से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, अहद अहद, मतलब अल्लाह एक है। एक दिन ये मंजर देखकर अबू बकर का दिल पिघल गया। उन्होंने उमैया से कहा, ये गुलाम मुझे बेच दो, और फिर उन्होंने बिलाल को आजाद कर दिया। कुछ साल बाद मुसलमानों ने हिजरा की। वे मक्का से मदीना चले गए। यहीं से इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। मदीना में नमाज के लिए बुलाने का तरीका तय नहीं था। फिर एक ख्वाब आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजान के ये अल्फाज बिलाल को सिखा दो, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद है। और फिर इतिहास की पहली अजान गूंजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये आवाज थी हजरत बिलाल रजी अल्लाह की। जब मक्का फतेह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह को बुलाया और कहा, बिलाल, काबा की छत पर चढ़ो और अजान दो। दोस्तों, जो कभी मक्का में गुलाम था, आज वही इंसान काबा की छत पर खड़ा था और पूरी दुनिया सुन रही थी, अल्लाहु अकबर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो बिलाल रजी अल्लाह टूट गए। वो अजान देने खड़े होते, लेकिन जब ये शब्द आते, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उनकी आवाज कांप जाती, आंसू बहने लगते और वो अजान पूरी नहीं कर पाते। आखिर उन्होंने अजान देना छोड़ दिया। फिर उन्होंने अबू बकर से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं उस शहर में नहीं रह सकता जहां हर गली मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती है। फिर बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु छोड़कर चले गए। दोस्तों, बिलाल रजी अल्लाह की जिंदगी हमें यह सिखाती है, अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो दुनिया का कोई जुल्म उसे झुका नहीं सकता। वो गुलाम थे, लेकिन आज उनका नाम कयामत तक लिया जाएगा। अल्लाह हमें भी उनकी तरह सच्चा ईमान नसीब करे, आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूरे इस्लामिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।